प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये जो जानकारी है ये जुड़ी है आपके जीवन में धन से जुड़ी। यानी आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी, किन कार्यों से आपको अच्छी मात्रा में लाभ होगा, आप अपने जीवन काल में किन क्षेत्रों को चुनकर अच्छा धन लाभ भी अर्जित कर सकते हैं और सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। आज उससे जुड़ी मैं कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। इसके अलावा आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है उसका स्वामी आपके जीवन में कैसे आपके धन की स्थिति को प्रभावित करता है, कैसे आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत या कमजोर करता है, उससे जुड़ी भी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको आज की वीडियो से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल सके। आप सभी ये तो जानते ही है कि जन्म कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, दूसरा जो भाव होता है, वही भाव धन का होता है। धन की स्थिति को दर्शाने वाला वही भाव होता है। अब उस भाव का जो स्वामी बनता है वो आपके जीवन काल में जैसी स्थिति में होगा वैसी स्थिति से धन की प्राप्ति कर पाएगा। जैसे सामान्य सूत्र तो आप स्वयं जानते होंगे कि यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के लग्न में, कुंडली के लाभ भाव में या फिर द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ हो तो इसे महाधनी योग कहा जाता है। ये योग के चलते व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में है लेकिन वो उच्च राशि में विराजित है या अपनी मित्र राशि में विराजित है या स्वयं की राशि में ही बैठा हुआ है तो ये स्थिति भी जीवन में धन देने वाली होती है, धन दिलाने वाली और धन की स्थिति को मजबूत करने वाली होती है। अब ये जरूर विचारणीय बात है कि दूसरे भाव के स्वामी को आप जानते हैं कुंडली में मारक ग्रह कहा जाता है। मारक ग्रह से मेरा मतलब एक ही है कि वो आपके जीवन में रोग और परेशानी देने वाली स्थिति को भी दर्शाता है। अब वो किस प्रकार दर्शाता है वो ऐसे आपको समझना है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के अंदर कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी के साथ में, छठे भाव के स्वामी के साथ में, आठवें भाव के स्वामी के साथ में, एकादश भाव के स्वामी के साथ में या कुंडली के जो 12वें भाव होता है द्वादश भाव, इसके स्वामी के साथ में अगर हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आती हो, लग्न और लग्नेश से कनेक्शन बनाता हो तो ये दूसरे भाव का स्वामी आपको कष्ट, परेशानी या मैं कहूं कि मारक ग्रह होने का प्रभाव दे सकता है। अन्यथा ये कहीं पर भी बैठा हुआ हो उतना खराब नहीं है। इसमें भी विशेषकर तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के साथ में अगर अपना दूसरे भाव का स्वामी बैठ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये मारक ग्रह है। इसकी दशा अंतरदशा स्वास्थ्य में और कार्य में रुकावट देने वाली बनेगी, परेशानी देने वाली बनेगी। ये बात आपको शुरू में ही ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए कि दूसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहां बैठा हुआ है। अगर दूसरे भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा है, प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है तो आप ये देख पाएंगे कि ये ग्रह चाहता है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, स्वयं को आगे करें, स्वयं से जुड़कर कार्य करें। आपको अपना कार्य करना चाहिए या ऐसा कार्य करना चाहिए जहां पर आपकी फेस वैल्यू बने, आप लोगों के सामने हो, लोगों से जुड़ाव आपका हो, लोगों के बीच पहचान आपकी बनती हो। ऐसे किसी भी कार्य के अंदर आपको यह दूसरे भाव का स्वामी लग्न में होकर के अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। अब ये निर्भर करेगा कि वो ग्रह की प्रवृत्ति कैसी है। गुरु जैसा ग्रह लग्न में आएगा तो वो दर्शाएगा कि आप ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, सलाह देना ऐसे कोई काम करें। बुध जैसा ग्रह आएगा तो मैनेजमेंट, वाणी से और अपनी बुद्धि से जुड़कर कोई काम कीजिए, ये बात दर्शाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों को भी लिया जा सकता है। फिर अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में हो तो आप अपने कुटुंब से जुड़ सकते हैं, घर परिवार में चलते आ रहे कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब मैं कहूं कि खाने से जुड़ा मतलब वाणी दूसरे भाव से ली जाती है, भोजन से जुड़ा काम दूसरे भाव से लिया जाता है। इसके अलावा घर परिवार के कार्य तो है ही, ज्वेलरी वगैरह से जुड़ा कार्य भी
और धार्मिक स्थान से जुड़ा कार्य भी दूसरे भाव में दूसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ हो तो किया जा सकता है और उनसे लाभ भी अच्छा होता है और वो चीजें आपको अच्छा प्रभाव देती है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि अभी एक व्यक्ति मतलब कोरोना के बाद में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने क्या किया था कि पहले वो बाहर काम कर रहे थे, फिर अपने घर में आ गए। अब जब से वो घर में आए लेकिन उनको प्रभाव अच्छा मिलने लगा। तो उसका कारण क्या था कि उनके दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में था और चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में था। तो दूसरा और चौथा कनेक्शन मिल जाने से और हालांकि और भी कनेक्शन मिले थे वहां पर, लेकिन मेनली ये कनेक्शन मिल गया यहाँ पर। तो क्या हुआ, घर परिवार कुटुंब से जुड़ गए, घर परिवार से काम करने लग गए, इनका काम और तेजी से चलने लग गया। और ये देखने को मिला कि जहां पहले ऑफिस लेकर किराए से काम चल रहा था वो कम था और जब घर पे आए तो और अच्छा बढ़ गया। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है, जब आप उससे जुड़ते हैं तो अपने आप वो लाभ देने की स्थिति दर्शाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर दूसरे का स्वामी तीसरे में हो तो जन्म स्थान से दूर जाना, दूर रहना। तीसरा भाव लेखन का है, मतलब कोई आर्ट या फिर कोई कला, कोई शौक हो आपको, उससे जुड़ा हुआ भाव है। दूसरे का स्वामी अगर इस तीसरे भाव में चले जाए तो आर्ट से जुड़ा कोई शौक हो आपको, लेखन का कोई कार्य आप करते हो, ऐसे कोई कार्य में कम्युनिकेशन का कोई काम हो, संगीत का कोई काम हो, ये तीसरे भाव के जो भी कला वगैरह से जुड़ा, पेंटिंग, डांसिंग, ये सारे तीसरे भाव के कार्य है। आप इनसे जुड़ करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। छोटी यात्राएं जिस काम में करना पड़ती हो, लोगों से कनेक्शन, कम्युनिकेशन बनाना पड़ता हो, ये सारे कार्य आपको मतलब लोगों से बातचीत करना पड़ती हो, ऐसे सारे कार्यों के अंदर आपको ये अच्छा प्रभाव देगा। अगर दूसरे का स्वामी चतुर्थ में हो तो आप ये देखिए कि घर परिवार कुटुंब जनता से जुड़कर, चतुर्थ भाव जनता का है, लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होता हो, पब्लिक सेक्टर में आपको काम करना हो या फिर मतलब किसी को पोषण देना, चतुर्थ भाव माता का होता है। माता का काम होता है पोषण देना। तो मतलब पोषण देना से मेरा मतलब कि लोगों की परेशानियों को दूर करके उनकी आपूर्ति करना हो, लोगों के लिए अच्छे काम करना हो, जमीन से जुड़ा कोई काम करना हो, घर का कंस्ट्रक्शन करना हो, ऐसे सभी कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा और अच्छा परिणाम आएगा। दूसरे का स्वामी पंचम में हो तो ये वाणी से, बुद्धि से, ज्ञान से कार्य करने के लिए अच्छा रहता है, इसी में अच्छा पद भी दिलाता है। और बच्चों से जुड़ा काम, कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम, प्रोडक्शन से जुड़ा काम आपको करना चाहे, ग्लैमर या मीडिया से जुड़ा कोई काम करना चाहे तो उसके लिए भी ये पंचम भाव सपोर्ट करता है। पंचम भाव लाभ देने का कार्य करता है और जीवन काल में आपकी धन की स्थिति को मजबूत करता है। शिक्षा से जुड़ा काम चतुर्थ में या पंचम में, दोनों ही अवस्था में ये भी किया जा सकता है कि शिक्षा से आप जुड़ गए, उससे जुड़ा काम कर रहे हैं, बढ़िया रहता है ये। दूसरे का स्वामी देखिए छठे में होना भी खराब नहीं कहा गया। ये अवश्य है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज बने रहने की संभावना रहती है, किंतु ये देखा गया है कि दूसरे का स्वामी छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन अर्जित करता है, अपनी मेहनत से अर्जित करता है, चैलेंजेस का सामना करके रिस्क लेकर धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वैसे तो नौकरी अच्छा विषय होता है कि नौकरी वाले क्षेत्र में जुड़ा जाए, बजाय अपना काम करने के नौकरी के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। यहाँ तक ये भी कहा जा सकता है कि जब दूसरे का स्वामी छठे में हो तो मतलब ऐसे काम जो लोगों की परेशानी से जुड़े हो, कि लोग परेशानी में आपके पास आए, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, क्योंकि वकील के पास कब जाते हैं जब आप परेशानी में हो, डॉक्टर पास कब जाते हैं जब आप परेशानी में हो। तो मेनली क्योंकि छठा भाव परेशानियों का है, तो लोग जब परेशानी में आपके पास आए तो वो आपका काम है, लोगों की परेशानी ही आपका काम है। ऐसी भी चीजें होती है, या लोगों को सलाह देना, लोगों को फाइनेंस से जुड़ी या किसी भी चीज से जुड़ी सलाह देना कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर दूसरे का स्वामी छठे में आकर दर्शाता है। सप्तम में आ जाएगा तो व्यापार, फिर वो जिस तरह का ग्रह होगा उससे जुड़ा व्यापार कर सकते हैं। दूसरे का स्वामी सप्तम में होने पर विवाह आदि से जुड़ा काम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि विवाह के जितने भी मतलब कोई फंक्शन होते हैं वहां पर आप जाइए, क्योंकि आपके जाने से क्या होगा, आपका दूसरा भाव का स्वामी एक्टिव रहेगा और आप देखेंगे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद भी धन की प्राप्ति होती है क्योंकि दूसरे का स्वामी सप्तम में है। तो ये बात बहुत बढ़िया रहती है ऐसे व्यक्ति के लिए। फिर ये भी देखा गया है कि दूसरे का स्वामी सप्तम में होने पर ऐसा व्यक्ति विपरीत से जुड़कर, मतलब जैसे विपरीत लिंग से जुड़ा काम, पुरुष है तो मैं कहूँ स्त्रियों से जुड़ा काम, कि स्त्रियों का कॉस्मेटिक का, सजावट का, या मतलब आभूषण वगैरह से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ, लेकिन विपरीत लिंग के प्रति मतलब जो चीजें होती है उनसे जुड़ा काम करना यहाँ पर अच्छा रहता है। और यही चीज लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए भी लागू हो जाएंगी कि वो अपने से विपरीत का काम करें, तो वो चीजें यहाँ पर सप्तम भाव दर्शाता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करे, ये भी बढ़िया रहता है। बाकी मेनली यहाँ पर अपना कार्य किया जा सकता है, और नहीं तो फिर भी मतलब जो भी काम किया जाए ग्रुप में लोगों के साथ जुड़ कर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और बाकी जैसा मैंने कहा, विवाह आदि के फंक्शन को ज्वाइन करना, उसमें जुड़ना, ये बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि
ऐसी स्थिति के अंदर जो अच्छा परिणाम है या फिर मैं कहूँ कि जो तरक्की की स्थिति वो बढ़ती है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी हमेशा फिर एक्टिव रहता है, लाभ देता है। दूसरे का स्वामी अष्टम में हो तो ये भी खराब ना समझिए। ये ना सोचिए कि अष्टम में आ गया अब तो परेशानी देगा। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है गड़ा धन मिल जाता है कई बारी, फिर पेचक धन मिल जाता है, जो स्वयं ने अर्जित नहीं किया हो ऐसा धन मिल जाता है। ज़मीन के अंदर से निकलना, आकस्मिक लाभ हो जाना, लॉटरी-सट्टे आदि से लाभ हो जाना। हाँ, ये अवश्य है कि अष्टम भाव का स्वामी कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अष्टम का स्वामी खराब है, आप सोच रहे हैं कि नहीं पंडित जी ने कहा था कि अच्छा लाभ होना चाहिए, आप उसी में लग गए और अपना धन लगा दिया आकस्मिक क्षेत्रों में और वहाँ नुकसान भी हो गया। तो उससे बचना है। ग्रह की प्रवृत्ति, नेचर आदि सबको देख करके फिर आप उसमें आगे बढ़िए और ये भी देखिए कि अष्टम का स्वामी क्या सपोर्ट देता है। मान लीजिए अष्टम का स्वामी यही लाभ भाव में चले गया, लाभ का स्वामी दूसरे में या फिर पंचम में या किसी अच्छे भाव में चले गया या लग्न में चले गया, तो आपने क्या देखा, ये जो कॉम्बिनेशन बना, पूरा सर्किट बना, बहुत बढ़िया बन गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके जो काम बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। आप देखेंगे कि जो लाभ होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा और अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति भी फिर हो जाएगी। बाकी दूसरे का स्वामी अष्टम में हो तो निश्चित रूप से ये आकस्मिक लाभ कराने वाला, जमीन के अंदर से लाभ कराने वाला और गुप्त चीजों में आपको जोड़ के रखेगा, उनसे लाभ करवाएगा, ये भी देखा जा सकता है। इसका उलट नहीं होना चाहिए, मतलब अष्टम का स्वामी दूसरे में होगा और आप सोचे लाभ हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है, उसमें खराबी वाला प्रभाव मिलता है, धन को लेकर संघर्ष मिलता है। दूसरे का स्वामी नवम में हो, अगर नवम में हो तो ये देखने को मिलता है कि सबकी धार्मिक कार्यों से लाभ कमाता है, पिता के कार्य से भी लाभ कमा लेता है कई बारी, या पिता के काम में जुड़ सकता है, पिता से भी लाभ मिलता है। फिर ये देखा गया है कि नवम भाव यानी व्यक्ति सलाह देकर, किसी को पढ़ाकर, सही मार्ग दिखाकर, मार्गदर्शन करके और धार्मिक कार्य करके व्यक्ति अपना मतलब जीवन काल में अच्छा लाभ कमाता है। और दूसरे का स्वामी जब भी आप देखते हैं कि नवम भाव में है, बलवान होगा जितना अधिक उतना अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये भाव से व्यक्ति मतलब अच्छी तरह काम भी कर पाता है और फिर जीवन काल में उन्नति का प्रभाव भी प्राप्त कर पाता है। और ये देखेंगे आप कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति सुखी जीवन यापन करता है, मतलब एक बढ़िया जीवन की स्थिति में रहता है और बढ़िया तरीके से मतलब अच्छे कार्यों से ही लाभ कमाते रहता है। गुरुजनों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद उसे सहयोग करता है। व्यक्ति भी स्वयं अगर ईमानदारी से काम करे तो फिर कहने की बात नहीं, जो लाभ है वो बढ़ जाता है। यही दूसरे का स्वामी अगर दशम भाव में हो तो आप देखेंगे कि अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से ही लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को यही कहा जाता है कि आप कैसी भी स्थिति में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन आप अपनी मेहनत रखिए, आप जीवन काल में इतना धन, इतना सुख अर्जित कर लेंगे कि जितना आपके घर परिवार में नहीं किया होगा किसी ने। और आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी मात्रा में धन छोड़ करके जाएँगे। ये बात को ये जो दूसरे भाव का स्वामी दशम में है, उस बात को दर्शाता है। हाँ, कई बार मैंने इन लोगों का जीवन देखा है कि 40-45 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन तब तक कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा करने करने वाली स्थिति है। लेकिन एक बारी संतान आदि भी सब अच्छे कार्य में सेटल हो जाती है, स्वयं का कार्य भी चलता रहता है और फिर वृद्धावस्था में आकर के कुछ अच्छे धन की प्राप्ति होती है, सुखी जीवन होता है और जैसा मैंने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा जीवन छोड़ कर जाते हैं। तो वो वाला प्रभाव यहाँ पर फिर देखने को मिलता है, जो कि इनके जीवन में अच्छा रहता है। फिर अगर आप ये देखें कि दूसरे का स्वामी एकादश भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जितने ग्रुप बनाएगा, जितने लोगों से जुड़ेगा, जितना कनेक्शन में रहेगा, उतना लाभ कमा पाएगा। ऐसे व्यक्ति को भी यही चाहिए कि अकेला रहने की अपेक्षा लोगों से जुड़े, लोगों से जितना घुलेगा मिलेगा, उतना लाभ ये ग्रह करवाएगा, उतना अच्छा प्रभाव देगा। यहीं पर मतलब दूसरे का स्वामी 11वें भाव में होकर के एक से अधिक मार्गों से लाभ की स्थिति बनाता है। व्यक्ति का विचार भी रहता है कि एक से अधिक कार्यों को करूँ और एक से अधिक कार्यों से लाभ कमाऊँ। तो ये अच्छा भी रहता है, मतलब ये खराब नहीं देखने को मिला और ओवरऑल लोगों से कनेक्शन में जुड़ करके व्यक्ति अच्छा लाभ अर्जित कर पाता है। बाकी अपनी इच्छा पूर्ति भी कर पाता है और ये भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए कि धन से जुड़ा, आर्थिक कार्यों से जुड़ा, धन का लेन-देन करना हो, फाइनेंस से जुड़ा कोई कार्य करना हो, फाइनेंस की फील्ड में कार्य करना हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। फिर दूसरे का स्वामी अगर आप देखते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में हो, तो ये ना समझे कि ये खराब है, बल्कि विदेश से लाभ करा सकता है ये। हाँ, ये अवश्य है कि आप धन बचा नहीं पाएँगे। धन हमेशा आपके पास मतलब आएगा भले अच्छी स्थिति में, लेकिन आप खर्च कर देंगे, लोगों की सहायता कर देंगे। ऐसा व्यक्ति कितने ही लोगों को धन दे चुका होता है और वहाँ से वापस नहीं मिलता और घर परिवार में कई बार पता भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है देने का, माँगने का नहीं होता कई बार। तो माँगने का स्वभाव न होने के कारण क्या होता है कि दिया हुआ धन वापस मिल नहीं पाता और अन्य देते नहीं हैं। तो कई बार बहुत बड़ी मात्रा भी धनराशि की फँस जाती है, इसी तरह डूब जाती है एक प्रकार से। कई बार तो रिश्तेदार आदि को ही व्यक्ति पैसे दे देता है और वो वापस लौटाते नहीं है। तो ये बातें भी देखने को मिली है। लेकिन दूसरे का स्वामी 12वें में है तो विदेश से लाभ करवा सकता है। आपको आप जितना अधिक लोगों की सहायता करते रहेंगे, चैरिटी में दान आदि करते रहेंगे, आपको भी उतना अच्छा लाभ मिलता रहेगा। मैं तो कहूँ कि किसी आश्रम वगैरह में दान करना, पागलखाने में, कोई असाइलम वगैरह में आपका दान करना मतलब एक प्रकार से आपको अच्छा प्रभाव देता है। और ये देखने को मिलता है कि
आपके जीवन काल में धन की स्थिति को बनाए रखता है और धन अच्छी मात्रा में प्रदान करता है। देखिए, इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो ये भी है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली के आप देखते हैं अष्टम भाव में या कुंडली के 12वें भाव में है, तो इनमें से किसी भावों में होने पर आप ये देख पाएँगे कि आपके जीवन काल में आप धन कम मात्रा में बचा पाएँगे। अधिक मात्रा में खर्च की स्थिति बनी रहेंगी, जो कि धन बहुत अधिक बचने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि धन को लेकर आपको चिंतित होना पड़ेगा या धन नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो बचाने का स्वभाव वो कम हो जाएगा। यही अगर दूसरे का स्वामी चंद्रमा हो तो भी चंचलता देखने को मिल सकती है, आप धन कम बचा पाएँ, ये देखने को मिल सकता है। अगर दूसरे भाव में मीन राशि बनती है, तो भी ये स्वभाव आपका हो सकता है कि आप धन ना बचा पाएँ। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो भी ये स्थिति आती है कि व्यक्ति धन नहीं बचा पाता। दूसरे भाव में केतु होने पर भी ये स्थिति आती है और दूसरे भाव में शुक्र होने पर भी, जबकि शुक्र कारक है कि धन देता है शुक्र, लेकिन धन बचाने का जो स्वभाव है व्यक्ति स्वयं पास नहीं बचा पाता। मतलब जिसके पास शुक्र है ना दूसरे भाव में, आप ये देखेंगे कि यह व्यक्ति स्वयं के पास धन नहीं बचा पाएगा। वो या तो बैंक में एफडी है या किसी अन्य प्रकार से सेविंग है, स्वयं के घर में पत्नी ने या अन्य किसी ने मतलब धन बचा रखा है, स्वयं के पास पूछेंगे क्या है तो बोले कुछ नहीं है। ये प्रभाव दूसरे के शुक्र के कारण आता है। और बाकी अन्य ग्रह भी आप ले सकते हैं, जैसे शनि है। शनि एक कड़ा ग्रह है, तो ठोस रूप में अगर धन नहीं बचाएँगे, तो बच नहीं पाएगा। मतलब जैसे आपने ज़मीन में या कोई ऐसी ठोस वस्तु में धन नहीं लगाया, धन नहीं खरीदा, तो आप ये समझिए कि फिर आपके पास वो धन बच नहीं पाएगा। आपने सोना खरीद लिया, आपने ज़मीन खरीद ली, मतलब धन को आपने यूटिलाइज़ कर लिया किसी अन्य रूप में, जो आपको आवश्यकता पड़ने पर काम भी आ जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर धन नहीं बचता। मंगल होने पर ये स्वभाव आता है कि बहुत धन बचाने का गुण आता है। मंगल को आप विश्वास नहीं करेंगे, धन बचाने वाला ग्रह हो सकता है, लेकिन दूसरे का मंगल कंजूस प्रवृत्ति देता है। मतलब व्यक्ति पहले जैसे ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि घर में रात का बचा हुआ भोजन है और अभी सुबह-सुबह बनाया हुआ भोजन भी है, तो व्यक्ति क्या करेगा, पहले पुराना खत्म करेगा कि पहले पुराना खत्म हो जाए फिर अगले पे जाएँगे, फिर नए पर जाएँगे। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, तो वो धन को लेकर के भी ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि जब तक आवश्यकता हो तब तक खर्च ना करना, जब तक चल सकता है तब तक चलाना, वो प्रवृत्ति यहाँ पर ये मंगल देता है। हालाँकि ऐसा नहीं कि व्यक्ति धन को लेकर बहुत मतलब ऐसा होता है कि धन खर्च नहीं करता, लेकिन थोड़ा स्वभाव इस तरह का आता है। गुरु अगर दूसरे भाव में हो ना, तो ऐसा व्यक्ति के पास में लगता है बहुत धन है, लेकिन धन की मात्रा सीमित होती है। और ये कहा जाता है, कई बार ये देखने को मिलता है कि अन्य लोगों को लगता है बहुत धन है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिखावा करने का शौक होता है। अपने पास आस-पास जो भी रहता है खुद दिखावा करता है कि देखो मेरे पास कितना धन है, और अन्य को लगता भी ऐसा है कि बहुत धन है, इसके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन वास्तविकता ऐसे व्यक्ति को स्वयं को पता होती है कि धन बहुत नहीं है। फिर यही बात सूर्य पर लीजिए, सूर्य थोड़ा जलाने का काम ज़रूर करता है, लेकिन सूर्य धन की समस्या नहीं देता। सूर्य व्यक्ति को मैनेजमेंट करने वाला बनाता है, बुध भी यही करता है। सूर्य बुध आस-पास ही होते हैं, अगर दूसरे में हो, तो धन का मैनेजमेंट व्यक्ति सही कर लेता है और धन सही प्रकार से बचा भी लेता है, उपयोग भी कर लेता है। अगर आप राहु की बात करेंगे तो देखिए राहु बड़ा काम है राहु का। एक से अधिक मार्गों से धन कमाना, धन उड़ाना भी इसी प्रकार का, आकस्मिक लाभ के लिए उड़ाना, कहीं भी करे व्यक्ति, लेकिन धन अधिक मात्रा में लाना, उस पर अपने सुखों पर, लग्ज़री पर खर्च करना, ये व्यक्ति की प्रवृत्ति बन सकती है दूसरे के राहु से। लेकिन राहु धन देता रहेगा, धन को लेकर कभी व्यक्ति को मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा, धन देता रहेगा ये राहु, ये बात देखने को मिलती है इस राहु के चलते। बलवान हो, अच्छे दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो, तो बहुत बढ़िया रहता है, कोई चिंता की बात देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ प्रभाव है, सामान्य ही प्रभाव बताया लेकिन ज़रूरी है। आप देखिए आपकी कुंडली में दूसरे का स्वामी कहाँ है, उन क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, उन कार्यों से जुड़ने पर लाभ हो सकता है, और साथ ही साथ दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह उसकी प्रवृत्ति को दर्शाएगा कि किस तरह से आपको मतलब लाभ मिलेगा, कितना आपके पास रहेगा, आपकी सोच क्या रहेगी वो दर्शाता है। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।